हेलो दोस्तों, शर्मा जीएस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम पढ़ेंगे भारत में फसल चक्र क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि पहला एक वीडियो ट्रिक वाला डाल दिया गया है, ये दूसरा ट्रिक वाला वीडियो है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में फसल चक्र कितने प्रकार के होते हैं। ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज इसी पर एक छोटा सा वीडियो है, आइए शुरू करते हैं। नीचे से लिखा गया है कि फसल चक्र या कटाई बुआई के आधार पर भारत में 3 प्रकार की फसल बोई जाती है। जैसे आपसे पूछा जाए कि कटाई बुआई के आधार पर भारत में कितने प्रकार की फसल बोई जाती है, तो 3 प्रकार की बोई जाती है। जैसा कि आप सुने होंगे, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। लेकिन आज इसे हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि ये फसल किस महीने में बोई जाती है और किस महीने में काटी जाती है। ट्रिक में एक शब्द ज आएगा और ज का मतलब डबल जे आपको समझना है। इंग्लिश में, हिंदी में यदि ज आता है तो इसका मतलब आप डबल जे समझिएगा। चाहे एक ज आए चाहे दो ज आए, उसका इंग्लिश में डबल जे ही मतलब होगा। तो ये किस महीने में बोई जाती है और किस महीने में काटी जाती है, इसी पर ये ट्रिक बना है। तो ट्रिक का नाम है जीजा आन हो के माजा लो। जैसे नहीं होता है, कोई ऑफ रहेगा तो कैसे मजा लेगा, कोई आन रहेगा तभी तो मजा लेगा। तो ट्रिक हमने बना दिया है कि जीजा आन हो के माजा लो। अब इसमें देखिए कि जीजा आन हो के माजा लो में क्या है, जीजा मतलब डबल जे, आन का मतलब ओयन, माजा यम ए से माँ, जा का मतलब डबल जे। हमने कहा था कि ज शब्द आएगा तो उसका मतलब डबल जे है। तो जीजा आन हो के माजा लो, तो यहाँ लिखे हैं जी जा आन हो के आन, माँ जा, ल साइलेंट है। अब ये समझते हैं कि देखिए, अब इन दोनों के बीच में 3 फसलों का नाम लिखते हैं क्रम से। एक खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। इसमें जो पहला आएगा ये बुआई वाला होगा और जो इसका लास्ट वाला सिरा होगा ये कटाई वाला होगा। जैसे खरीफ की फसल है तो इसमें देखिए इस कोड का मतलब क्या है, जे का मतलब जून जुलाई, ओएन का मतलब अक्टूबर नवंबर, यम ए का मतलब मार्च अप्रैल, जे का मतलब जून जुलाई। जैसे पूछ ले जाए कि खरीफ की फसल किस महीने में बोई जाती है, तो इसका पहला वाला बोने वाला होगा और इसका जो दूसरा होगा वो काटने वाला होगा। जैसे खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। ठीक उसी प्रकार रबी की फसल किस महीने में बोई जाएगी, तो इसका जो प्रारंभिक बिंदु ओएन है और अंतिम बिंदु यम ए है। मतलब रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी और मार्च अप्रैल में काटी जाएगी। ठीक उसी प्रकार जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाएगी, जून जुलाई में काटी जाएगी। तो इसको नीचे हम विस्तार से लिखे हैं, क्या है, तो लिखे हैं खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। जैसा कि आप ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। उसी प्रकार जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। तो एक ट्रिक है जीजा आन हो के माँ जा ल। अब इस तीनों के बीच में आप तीनों फसल भर दीजिए क्रम से, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। आई होप कि आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।